प्रणाम माँ। माँ, आपके पास जो आध्यात्मिक यात्रा के लिए जिज्ञासु आते हैं या आना चाहते हैं, क्या उनको कुछ मार्ग में आप सहायता कर सकती हैं? हाँ दीप, अवश्य। ये बहुत आवश्यक और निजी प्रश्न है। अध्यात्म भी एक रिसर्च है, एक पढ़ाई जैसा ही है। जब हम इस लाइन पर चलते हैं तो अंदर से बहुत प्यासा जो जीव है वहाँ चाह उत्पन्न होती है, और चाह के साथ साथ ही हमारी खोज शुरू होती है। और जैसे ही खोज शुरू होती है तो हम संतों को पढ़ना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं, हर संत की शरण में जाना शुरू करते हैं, और कहीं ना कहीं से हम चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो। और हम यह भी देखते हैं कि संतों ने इतना गाया है, इतना बोला है और इतनी गाइडलाइन दी है, तो कुछ तो पाया है। तो यहाँ से हमारी प्यास उत्पन्न होती है, प्यास जगती है हमारी। जब हमारे भीतर प्यास जगती है तो प्रकृति सहयोग करती है। ये बड़ा इंटरनल और ईमानदारी का विषय है। जिस तरह से हम अपने संसार में कोई चाह उत्पन्न करते हैं, कोई सामान इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, हमें गाड़ी लेनी है या घर बनाना है, तो हमारी चाह उत्पन्न होती है अंदर से। और जैसे ही चाह उत्पन्न होती है तो हम उस दिशा में काम करने लगते हैं, और धीरे धीरे हम अपनी आवश्यकता को और चाह को पूरा कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हमारी भीतर से चाह उत्पन्न होती है, एक ईमानदारी, अपने प्रति पूर्ण ईमानदार जो होगा मनुष्य, तो प्रकृति सत्य के साथ है। प्रकृति झूठ को स्वीकार नहीं करती। सत्य का मतलब जो बाहर भीतर से सम हो, मुखौटा नहीं कि हम बाहर कुछ और दिखा रहे हैं और भीतर हमारे अंदर कुछ और चल रहा है। तो वहाँ फिर उलझ जाता है मन, और मन का उलझना ही फिर समस्याओं को खड़ा करता है। तो जैसे ही हमारे अंदर कोई बहुत प्योर शुद्ध डिमांड पैदा होती है तो प्रकृति प्रेम करती है, हमें बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, और हमारी मदद करने के लिए किसी ऐसे, क्योंकि सब ही प्रकृति का हिस्सा है, प्रकृति से बाहर कुछ नहीं है। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पत्ते, नदी, पहाड़, सब ही प्रकृति का एक हिस्सा है। तो जैसे ही हमारी शुद्ध चाह, प्योर चाह अंदर से पैदा होती है तो प्रकृति किसी न किसी को हमारे साथ लगा देती है। तो वहां से हमें संत पुरुषों का सानिध्य, सत्संग मिलता है, ताकि हम उस दिशा में अपने जीवन को गति दे सकें, अपने जीवन को उधर ले जा सकें। लेकिन आजकल क्या हो गया है, इतना छोड़ा है संतों ने तो, और इतने ग्रुप खुल गए हैं और जगह जगह से हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो हम भ्रमित हो गए हैं कहीं ना कहीं। हमें एक को पकड़कर, किसी भी संत को, मैं नहीं कहती कि मुझे पकड़ो या कबीर को पकड़ो या गुरु नानक को पकड़ो, जहाँ भी आपकी आस्था है, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है, जहाँ भी आपका प्रेम है, आप समर्पण करो। वहाँ पहले समर्पण करो। समर्पण से ही आपकी यात्रा का पहला कदम शुरू होता है। जब आप किसी को प्रेम करते हैं, समर्पण करते हैं, तो आप उसके बताए रास्ते पर चलते हैं, और जब चलते हैं तो हमारा जीवन निश्चित रूपांतरित होता है, और फिर हमारा स्वयं का जीवन बदलता है। फिर रही भीतर की यात्रा, भीतर अज्ञात मार्ग है, चेतना का उद्गमन है, क्योंकि शरीर से यात्रा नहीं हो सकती, जग जाहिर है। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम स्वयं भी देख रहे हैं कि शरीर यहीं रह जाता है। तो क्या है इस शरीर के भीतर जो उद्गमन करता है, जो यात्रा करता है, तो वो हमारा चैतन्य स्वरूप है, हमारा होना है, हमारा मूल है। हम अपने मूल को पहचान कर, अपने चैतन्य अवस्था को पहचान कर, अपने चैतन्य को पहचान कर, अपने शरीर के सभी केंद्रों को पार करते हुए अपने मुख्य केंद्र पर, अपने स्वभाव में लौटते हैं, जहाँ से सृष्टि की रचना हुई है, जहाँ से चेतना पैदा हुई है। तो स्पिरिचुअल गाइड की और संत की तो आवश्यकता है, क्योंकि ये इतना इंटरनल सब्जेक्ट है भीतर का। जैसे गर्भ में बच्चा आया तो माँ के अलावा कोई नहीं जान सकता उसके गर्भ में बच्चा है। पास में लेटा हुआ पति है जो कि उसका पूर्ण रूप से सहयोगी है, उस बच्चे
को लाने में पूरा भागीदार है, वो भी नहीं पहचान सकता कि मेरी पत्नी के गर्भ में बच्चा आ गया। ठीक इसी प्रकार एक जो अज्ञानी जीव है वो भी नहीं पहचानता, लेकिन जो गर्भवती महिला हुई है, जिसने बच्चे को गर्भ में रखा, उसका प्रोसीजर जानती है, वो पहचानती है, तो वो तुरंत बता देती है, बिना देखे कह देती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा बच्चा रुक गया है, बच्चा ठहर गया है। तो अध्यात्म भी ठीक इसी तरह से है। जो इस मार्ग के राजदार हैं, राहगीर हैं, उन्हें एक एक कदम का पता है कि कहाँ मनुष्य उलझ रहा है और कहाँ से सुलझेगा। तो स्पिरिचुअल लाइन में गाइडलाइन की तो आवश्यकता अति आवश्यक है। मेरा भी अगर कहूँ तो मेरी भी सहायता हुई है, और मेरे जो पूर्ण संत थे, संत सतगुरु तत्वबोधि संत थे, जो बचपन में मुझे 1-2 साल की उम्र में ही मिल गए थे, और मेरा अध्यात्म तो पहले दिन से ही माँ की गोद से ही शुरू हो गया था। इस पर मैं कभी विस्तार से चर्चा करूंगी। तो गाइडलाइन की तो जरूरत है, कहीं से भी आप ले लो तो रास्ता बहुत आसान और सरल हो जाता है। ओके माँ, थैंक यू माँ। ओके, धन्यवाद।